अस्सलामुअलैकुम माय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बड़े ही अफसोसनाक और दिन ब दिन बड़े ही ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आए दिन पिछले कुछ अरसे से ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि जिसे सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरत होती है कि पाकिस्तान में हर दिन कोई ना कोई क्राइम, कोई ना कोई चीज़, किसी ना किसी के साथ कोई अफसोसनाक वाक़या, कोई ना कोई बुरी सिचुएशन जो है वो घटती रहती है, जिसकी खबर सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। यकीन मानिए कि दिल चाहता है कि आप लोगों से अच्छी अच्छी खबरें शेयर करें, अच्छी अच्छी बातें शेयर करें, लेकिन डेली देखें तो कोई ना कोई ऐसी बुरी खबर आ जाती है जिसके बारे में जानना या जिसके बारे में अपडेट रहना आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। इसी वक्त एक खबर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होती नज़र आ रही है, जिसमें एक स्टेज डांसर ने लगाए हैं संगीन किस्म के इल्ज़ामात। जी हाँ, वो परफॉर्म कर रही थी स्टेज के ऊपर जब एक शख्स स्टेज पर गया और उसने स्टेज पर जाकर इस खातून, जिसका नाम शमा नाज है, जो कि एक स्टेज डांसर है, एक रकासा है, इसको मारने की कोशिश की। ना सिर्फ वो शख्स इस पर जूतों से हमला करता नजर आया, जब ये खातून वहां से भागी और पीछे की साइड पर चली गई तो ये अपने चंद साथियों के साथ पीछे भी चला गया। आगे क्या हुआ इस पूरे वाकये के अंदर, इस वक्त उस खातून ने, शमानाज ने एफआईआर जो दर्ज करवाई है उसमें क्या चीजें मेंशन की गई हैं, क्या इस शख्स के साथ शमानाज का कोई ताल्लुक था, तमाम तर तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें एफआईआर के अंदर उन्होंने क्या चीज़ें शमानाज ने दर्ज करवाई हैं तो आपको बताऊंगी। शेखुपुरा स्टेज शो की मशहूर पाकिस्तानी डांसर शमानाज ने इस वक्त एफआईआर में कुछ अहम चीज़ें मेंशन की हैं। शेखुपुरा के इलाके फैसलाबाद रोड पर वाक़या गुलिस्तान थिएटर में गुज़श्ता हफ्ते पेश आने वाले एक होलनाक वाक़े की शमानाज ने, अदाकारा ने मुबैना तौर पर ज़्यादती और अपने साथ बदफेली के लिए उकसाए जाने पर इस शख्स के खिलाफ एक एप्लीकेशन दी है, एफआईआर दी है। मुतासरा स्टेज डांसर ने थाना ए डिवीजन शेखुपुरा के एसएचओ को दी गई दरख्वास्त में बताया है कि 11 जुलाई 2026 की रात करीब 11 बजे या 12 बजे के करीब मैं परफॉर्म कर रही थी, स्टेज पर डांस कर रही थी कि इसी दौरान राजा जैन नामी एक शख्स, वालिद नामालूम, वो आता है स्टेज के ऊपर और वो मुझे मारना शुरू कर देता है और मुझ पर एकदम से हमला करता है, अटैक करता है। कितनी अफसोस की बात है कि पहले तो आप लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं, ऐसी खवातीन को देखते हैं और फिर ऐसी खवातीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं। यहाँ तो आप ऐसी जगहों पर जाएं ही नहीं, लेकिन अगर जाते हैं तो इस तरह की बदमज़गी फैलाने का क्या मकसद हो सकता है। दरख्वास्त के मुताबिक मुलजिम ने पहली अदाकारा को जूतियों से मारा और फिर अपनी जान बचाने के लिए जब वो पीछे चेंज रूम की तरफ भागी, तहम मुलजिम अपने साथियों के साथ वहां पर भी पहुंच गया और वहां पर आकर उसने निकाल ली वही पिस्तौल और उसके साथ ही जनाब उसने उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया और उन पर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद भी किया। अब खातून के मुताबिक, शमानाज के मुताबिक, कि ये जो शख्स है ये मुझे बदफेली के लिए और अपने साथ गलत किस्म की जो रिलेशनशिप है उसके लिए उकसा रहा था, फोर्स कर रहा था। जब मैं उसकी बात नहीं मान रही थी तो उस खातून को इस शख्स ने इस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी परफॉर्मेंस को ख़राब किया और स्टेज पे ये तमाम हरकत की। जबकि मैं कहती हूँ कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आपकी तरफ से इनकार है तो कोई इस तरीके से आपके साथ नहीं कर सकता। डेफिनेटली इनका माजी में ज़रूर कोई ऐसा ताल्लुक, ऐसा वास्ता होगा ही होगा जिसके बाद इस शख्स ने इस तरह का इंतहाई कदम उठाया। और बात ये खातून या ऐसी औरतें जो होती हैं वो कहती हैं हमारे से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानती कि अगर आपका ताल्लुक वास्ता नहीं है और कोई शख्स इतना दिलेर होकर स्टेज पर आता है और आपको जूतों से मारना शुरू कर देता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। इसके बाद वो कहती हैं कि इनकार के ऊपर मुलजिम ने मेरे साथ ये तमाम हरकत की हैं। दरख्वास्त में मज़ीद ये भी कहा गया कि मुलजिम इस मौका पर 35,000 रुपये नकदी और तकरीबन 2 तोला सोने के जेवरात भी छीन ले गया है। अब आप खुद फैसला कीजिए। यहाँ पे खातून ने भी सोचा कि अगर उसने हरकत की है तो चलो कुछ इससे जाते जाते भी निकलवा लूँ। तो शमानाज ने जी इल्ज़ाम लगा दिया है इसके ऊपर कि जी वो मेरा नकदी ले गया है, 35,000 रुपये ले गया है और मेरा गोल्ड लेके गया। अब बंदा पूछे कि आप स्टेज परफॉर्मेंस करने गोल्ड तो पहन के कभी नहीं करेंगे, तो गोल्ड वहाँ पे क्या कर रहा था? कॉमन सेंस की बात है, लेकिन देखें फजूलियात। खैर इसी साथ उन्होंने जनाब कहा है, लेकिन इन औरतों के चक्रों में जो पड़ते हैं ना वो फिर इसी तरीके से नुकसान उठाते हैं। ना वो घर के रहते हैं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये वो हिसाब होता है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहती हैं कि इनके ड्राइवर ने चीखों पुकार सुनकर इनको बचाने की कोशिश की और वो आगे आए और ये हमें धमकियां देने लग गया। ताहम पुलिस को कॉल करने पर मुलजिमान इलाके से फरार हो गए और इस जगह से निकल गए। लेकिन फिर भी एक गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है और इस तरह के मर्द हजरात के साथ
जब आप लोग उनको खाती हैं, उनके साथ इस किस्म के ताल्लुकात कायम करती हैं, और फिर जब वो आप लोगों से इस तरह का रवैया अपनाते हैं तो फिर आप लोग उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाती हैं, और FIR दर्ज करवाते करवाते भी आप लोग उन्हें लूट लेती हैं कि ये हमारा ये लेकर भाग गए हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह के वाक़यात के हवाले से, इस तरह के केसेस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कौन कसूरवार नजर आता है? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।